हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विवरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 21। तो आशा है कि आप पिछले सारे लेक्चर पढ़ के आए होंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर अगर आप एनसीईआरटी से रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपको जो है इस लेक्चर में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इस लेक्चर में वैसे ही हम उदाहरण पढ़ेंगे। तो उदाहरण पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो है सारे फॉर्मूले वगैरह याद हों और आपने ग्राफ सारे पढ़ रखे हों। ग्राफ पढ़ने से होता क्या है कि आपको जो है पता रहता है कि किसके बढ़ने से किसने क्या घटेगा, तो उससे जो है वो फॉर्मूला और बनाने में मन में आसानी हो जाती है। तो एनसीईआरटी आपको ये पढ़ के आनी चाहिए थी। अगर आप अभी तक पढ़ के नहीं आए तो मैं कहूंगा वीडियो को रोक के पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए सारी की सारी, उसके बाद आप मेरी वीडियो देखिए। बाकी आज हम उदाहरण तो आज देखेंगे ही, और बाकी फॉर्मूले एक बार जाइए सारे रिवाइज करके आइए। फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमने पिछले लेक्चर में जो है क्या बोलते हैं उससे, हमने प्रकृति जो है द्वैत प्रकृति है जो उसके बारे में पढ़ा था। और अब हम दो उदाहरण देखेंगे आज की वीडियो में। और उसके बाद जो है हम वैसे भी हम आज 21 लेक्चर पर हैं। 20 लेक्चर जो है हो भी चुके हैं हमारे। तो वैसे भी हम अंत की समाप्ति पर अब चैप्टर के पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद बस ये चैप्टर खत्म कर देंगे कुछ लेक्चर्स के बाद वैसे भी। तो कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस चैप्टर को खत्म कर दूं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 21। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 11.4 और 11.5। दो उदाहरण एक ही मैं बताऊंगा, वैसे मैं एक पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इसमें वीडियो में दो पढ़ा दूंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं, सिलेबस खत्म जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद तो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, से जुड़ी दे जुड़ी से इनसे इनसे जुड़ी दे ब्रोगली तरंग दर क्या होगी। तो चलिए, तो जो पढ़ के आएंगे उन्हें पता होगा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम निकालेंगे संवेग P। इसकी वैल्यू होती है m गुणा v। होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। लेकिन आप कहेंगे सर, लेकिन इसको निकालना है क्यों? पी को क्यों निकालना है? थोड़ा पी को इसलिए निकालना है क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या है, जो अपन को क्या दे रखा है, तो अपन को क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है बच्चों? वो होता है h बटा पी। और इसमें अगर अपन, या इसमें अगर हम h के नीचे p की जगह m गुणे v कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अब ये जो है फॉर्मूला होता है, नॉर्मली नॉर्मल है फॉर्मूला। तो बस अब क्या है ना, कि अभी ध्यान से देखिए हमको इसमें दिया क्या है। आप कहोगे यार चीजें तो हमको कम दी हैं, तो फिर तो आपको अगर चीजें तो हमको इसमें कम दी हैं। 5.4 गुणा 10 की घात 6। अब पहला क्वेश्चन हम केवल अभी इतना कर रहे हैं, और जो है बी पार्ट अभी नहीं कर रहे हैं, बी पार्ट हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, अभी हम केवल इतना पार्ट कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड से चाल से गति कर रहा है, तो इसमें जो है हमको दिया क्या है, हमको दिया है v। कितना दिया हुआ है? 5.4 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, तो इससे गति कर रहा है तो मतलब ये v होगा। और जो है इसका अब क्या है, एक m दिया हुआ है इसमें अपन को। लेकिन आप कहोगे यार m कहाँ दिया है, m तो प्रश्न में दिया ही नहीं है। तो ये आपको खुद याद रखना है। तो m तो यार सबको याद ही होना चाहिए कितना होता है, जो है ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो बताइए कितना होता है? अ, हाँ, तो कितना होता है? 9.11 गुणे 10 की घात -31 यूनिट लिखना मत भूलिएगा, यूनिट लिखना उससे बहुत फर्क पड़ता है, और कभी कभी हो सकता है अगर एग्जामिनर स्ट्रिक्ट हो तो नंबर भी काट लेता है।
वो वेग जो है किसमें है, मीटर पर सेकंड। हम्म, तो देखिए, तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे अपन। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अपन को निकालना है लैम्डा। तो अपन सीधी वैल्यू रखेंगे। अ, चलिए, तो अब एच जो है वो प्लैंक्स स्थिर है, तो उसकी वैल्यू जो है पता ही है। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 6.6 गुणे 10 की घात -34, ये जो है इसकी वो होती है वैल्यू। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड। तो ठीक है, इसको अभी हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिट को रहने देते हैं। उसके बाद क्या नीचे क्या आएगा, 5.4 गुणा 10 की घात 6 गुणे 9.11 गुणे 10 की घात -31। तो ये बन गया। अब वो कुछ नहीं करना है, जो 31 है माइनस का, इसको जो है हम इसके ऊपर ले जाएंगे, बटा से उसको गुणा में ले जाएंगे। तो भाई जो माइनस का 31 है वो 31 है, 10 की घात 31 का गुणा हो जाएगा। और जो 6 है उसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा गुणा ऊपर, अभी भाग में ऊपर हो जाएगा गुणा 10 की घात -6। और बस उसको नॉर्मल हमको सॉल्व करना है, और आपका आंसर जो आ जाएगा। ये तो है रहा हमारा पहला पार्ट। अब जो है इस साइड देखेंगे हम अपना सेकंड पार्ट। चलिए, अब सेकंड पार्ट क्या करता है कि 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, ये जुड़ी दे ब्रूगली तरंग दर क्या होगी। तो इसमें अपन को क्या दिख रहा है, दे क्या रखा है, एम दे रखा है। तो दे रखा है 150 ग्राम। तो बस पहले इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको 1000 से भाग करेंगे। तो 150 बटा 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो सबसे अब इसको भाग करेंगे तो ये कितना बचेगा, 0.15 केजी। ठीक है, और v जो है इसमें क्या कितना दिया है क्वेश्चन में, 30.0, रुकिए जरा अच्छे लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड। तो बस सिंपल है, देखिए अब जो जो हमको इस क्वेश्चन में दिया था, रुकिए जरा मैं पेन चेंज, हाँ देखिए। तो इसमें अब अपन को क्या देख रहा है, क्या देख रखा है, एम दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.15 केजी। वी हमको दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड। सेम जो चीज हमको यहाँ यहाँ पे दे रखी थी। हाँ ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन बन गया। केवल जो है वैल्यू रखनी है प्लैंक सिस्टर की, एम की और वी की, और नॉर्मल जो है पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
तो इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान m बराबर 9.11 गुण 10 की घात -31 kg। वेग जो है v बराबर 5.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। और तथा वेग जो है m गुणा v 9.11 गुणा 10 की घात -31 को इन्होंने गुणा किया 5.4 गुणा 10 की घात 6 से। तो इससे उनकी पी निकलाई, पी कितनी निकली? 4.92 गुणा 10 की घात -22 -24। उसके बाद इन लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया तरंग दैर्घ्य बराबर h बटा पी। तो सिंपली बस उस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, उनका आंसर आ गया। तो ये देखिए, अब ये गेंद के उसमें क्या किया, उसमें एम जो हमको दिया हुआ था, इन्होंने उसको एम डैश माना है। और जिसको देखिए पॉइंट 0.150 kg कर दिया है। उसमें ग्राम में दिया था क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको कन्वर्ट कर लिया इन लोगों ने। वेग जो है 30 मीटर पर सेकंड हमको दिया है। और संवेग जो है पी एम गुणा वी होगा। तो 0.15 kg गुणा 30 होगा। तो कितना हो जाएगा? 4.5 kg मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। और द्विध्रुव इसमें वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा बराबर एच बटा पी। तो हमने जब इसको सब में डैश डैश बनाया, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो पिछले क्वेश्चन से, इसमें इसलिए हमने इसको बी पार्ट में साइड वाले ने सबको डैश डैश माना है। तो उसकी क्या है, सीधी वैल्यू रखी। इसमें जो हम पी कितना निकाला था, 4.5। सीधा इसमें जो है एच बटा पी इसने रखा। और 4.5 जो है वैल्यू रखी, और सीधा इन लोगों ने लैम्डा निकाला। और क्वेश्चन के बाद उन्होंने लिखा क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य एक्स किरण तरंग दैर्घ्य के समान है, परंतु गेंद के लिए यह प्रोटॉन के आकार के लगभग 10 की घात -19 गुना है, जो प्रायोगिक मापन की सीमा से बिल्कुल बाहर है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी भारी चीज होती है, उसके बाद द्रव्यमान ज्यादा होता है, या उसकी चाल ज्यादा होती है। तो जो है फॉर्मूला जो होता है, हमने अभी आपको जैसे लिख के बताया था, फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी को लिख सकते हैं एम गुणा वी। तो ये फॉर्मूला हो गया लैम्डा बराबर एच बटा एम गुणा पी एम गुणा वी। तो मतलब एम और वी दोनों के बढ़ने से जो है लैम्डा तरंग दैर्घ्य घटेगी। तरंग दैर्घ्य को अगर अपन को तरंग दैर्घ्य घटेगी के, या तो द्रव्यमान बढ़ जाए या गति बढ़ जाए, दोनों की बढ़ने से जो है अपना तरंग दैर्घ्य वो घट जाती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे बॉल इसमें बताया जा रहा है गेंद। तो गेंद का क्या है, जो आकार है वो बहुत भारी होती है, तो उसके पास अच्छा खासा जो है द्रव्यमान होता है। अच्छा खासा द्रव्यमान होता है, और अच्छी खासी उसका चाल भी होती है। तो इसलिए द्रव्यमान और चाल ज्यादा होने के कारण उसका जो तरंग दैर्घ्य है, वो जो है प्रोटॉन की आकार की तुलना की जाए 10 की घात -19 गुना कम है, जो प्रायोगिक मापन की सीमा से ही बाहर है, जिसको हम माप ही नहीं सकते। तो समझ रहे हैं ये मतलब अगर आप इसीलिए जो है अगर आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि जो चीज है जैसे कि हमारे आसपास है, अगर सबके पास वेवलेंथ है तो हमें दिखती क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। तरंग दैर्घ्य जो आप कर रहे हो, तरंग दैर्घ्य जो है, हमें आसपास की जो वस्तुएं हैं इनकी दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो इतनी कम है जो इसको माप ही नहीं सकते, तो वो दिखेगी कैसे? क्यों? क्योंकि उसके बाद जो उनके पास जो है द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, और गति भी जो है अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस, गति और ज्यादा होगी तो वो जो है अपना तरंग दैर्घ्य वो और भी कम हो जाएगा। तो चलिए चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के समान है, इसमें से किस कण की द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी? अब सब में गतिज ऊर्जा समान है, तो किस में भैया तरंग दैर्घ्य कम होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही इजी है। चलिए, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ये बराबर पी जो संवेग है बटा 2m। तो यहाँ से अगर अपन संवेग पी की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? रूट के अंदर 2m के। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला जो मैं अभी अभी लाखों बार मैंने आपको बता चुका हूँ, लेमडा की वैल्यू क्या होती है? एच बटा पी। जिसमें जो है हम पी को जो है एम बी भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम इस पी को एम बी नहीं लिखेंगे। जो ऊपर जो हमने पी निकाला है उसको रखेंगे। 2m के। ठीक है।
तो यहाँ से दिख रहा है कि जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो है कैसा मास पे जो है और के पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब उन पर निर्भर कर रहा है। तो ये क्या होंगे, वो निर्भर कर रहा है कि लैम्डा क्या होगा। तो अब हम देखेंगे जो अगर हमको देखना है कि न्यूनतम किस में जो है तरंग दैर्घ्य होगी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा भारी कौन है। बस जब हमें अगर ये पता चल गया सबसे ज्यादा भारी कौन है, तो हमारा आंसर तो यही आ गया। तो सबसे ज्यादा भारी, जैसे तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा भारी अल्फा कण होते हैं, तो आंसर आपके मुंह पे ही सॉल्व हो गया कि सबसे एक न्यूनतम जो है तरंग दैर्घ्य वो लैम्डा की होगी। तो चलिए अब एनसीईआरटी में देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, किसी कण के लिए द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा बराबर एच बटा पी। गतिज ऊर्जा जो है के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा टू एम होता है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई इससे, एच बटा टू एम के। तो समान गतिज ऊर्जा के लिए किसी कण से संबंधित द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य उसके द्रव्यमान के वर्गमूल के व्यक्त क्रमानुपाती है, मतलब हाँ उस पर डिपेंड करती है। और जब प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन के ऊपर वन वन होता है मास नंबर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तथा अल्फा कण प्रोटॉन से 4 गुना भारी है। तो कहने का मतलब अल्फा कण सबसे ज्यादा भारी है। जब अल्फा कण सबसे ज्यादा भारी है तो उसकी जो है द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य वो न्यूनतम होगी। तो सही जो है क्वेश्चन मुंह पे ही सॉल्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन मुंह पे सॉल्व हो जाता है अगर आपको फॉर्मुलेज वगैरह पता हो। तो फॉर्मूले जो है इतना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने उदाहरण 11.4 और उदाहरण 11.5 जो है वो पढ़े हैं। कलम क्या पढ़ेंगे, कलम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगों का प्रायिकता अर्थ। और इसको पढ़ने के बाद हम कुछ उदाहरण और देखेंगे। और फिर हम आगे डेविड जो जर्मन एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ेंगे। और डेविड जर्मन एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बस अब इस ये टॉपिक है द्रव्य तरंगों का प्रायिकता अर्थ। इसके बाद उदाहरण, उसके बाद डेविड जर्मन एक्सपेरिमेंट और हमारा चैप्टर खत्म। तो बस अब यही है, तो कुछ ही लेक्चर बचे हैं, अब तो खत्म कर देंगे हम चैप्टर को। तो आशा है कि आपको आज के जो उदाहरण अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो जो है इस जो इसको जो है अगला टॉपिक जो कल हम पढ़ेंगे इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा। तो अगर आप पढ़ के आएंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा है कि आप कल पढ़ के आएंगे और पढ़ के ही आइएगा, ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े आ गए, तो पढ़ के आइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।